बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन लाभार्थ के चैनल में। मैं हर्ष प्रजापति, अध्ययन छात्र इलाहाबाद विश्वविद्यालय उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष एक अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। ध्यानपूर्वक पूरी वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, जिससे कि महत्वपूर्ण जानकारी से आप वंचित ना रह जाएं। देखिए, आप सबका जो है कुछ छात्राएं जो है लगातार कमेंट्स कर रही थी होम साइंस पर वीडियो को लेकर कि उनका ये सवाल आ रहा था कि क्या पीजी में होम साइंस होता है कि नहीं, यानी कि आप एमए होम साइंस से कर सकते हैं कि नहीं, होम साइंस होता है कि नहीं परास्नातक में। ठीक है, तो ये सवाल आपका था, लगातार आप पूछ रही थी। और देखिए, आपको पूरे यूट्यूब पे इलाहाबाद विश्वविद्यालय के संदर्भ में बीएससी होम साइंस के संदर्भ में तो वीडियोस मिलेंगी, लेकिन एमए एमएससी होम साइंस के संदर्भ में आपको एक भी वीडियोस नहीं मिलने वाली। ऐसा क्यों है? इसका दो कारण है। पहला, इसकी विस्तृत जानकारी किसी के पास नहीं होती है। दूसरा, इसमें सीट्स बहुत कम है और इसलिए इस पर कोई ध्यान नहीं देता है। अब मेरे चैनल के माध्यम से देखिए, अगर कोई भी एक बच्चा जुड़ता है और उसकी कोई भी समस्या रह जाए और मैं उसका जवाब ना दूँ, तो ये मेरे लिए जो है अति निंदनीय विषय है। तो आप में से जो 3-4 बच्चों ने कमेंट्स किया था कि होम साइंस से वीडियोज़ बनाइए, मुझे पता है इस वीडियो पे ज़्यादा व्यूज़ नहीं आने वाले हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं जो है कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपकी जो मैं मानता हूँ कि जो मेरे भी सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, फर्स्ट से लेकर लास्ट सब्सक्राइबर की कोई भी समस्या रहे, मैं उसका जो है जवाब देने की कोशिश करता हूँ। तो उसी के संदर्भ में मैंने यह एक वीडियो बनाई है, जिसमें होम साइंस से रिलेटेड आपको हर एक अपडेट, हर एक जानकारी, हर एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चाहे वो कट ऑफ से रिलेटेड हो, सिलेबस से रिलेटेड हो, हाईएस्ट स्कोर कितना एंट्रेंस एग्जाम में जाता है, आपका जो है किस कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है होम साइंस में, ठीक है, और तमाम तरह की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। तो अगर पूरा वीडियो देख लेंगे तो ये मेरा दावा है, ये मैं आपको 100% आपको जो है मैं वादा कर रहा हूँ कि आप एक एक जानकारी आप जान जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ बता दे रहा हूँ, 2008 से जो है आपका इलाहाबाद विश्वविद्यालय में होम साइंस में पीजी होने लगा है, ठीक है, अर्थात परास्नातक आप जो है होम साइंस से कर सकते हैं। अब एक चीज़ समझिए, होम साइंस का नाम बदल के फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस रख दिया गया है। क्या? फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, ठीक है। तो इसलिए ये याद रखिएगा, होम साइंस नहीं होता है, अब इसका नाम बदल के फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस कर दिया गया है। इसके बारे में देखिए डिटेल जानकारी मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। और फिर से मैं कह दे रहा हूँ कि अगर चैनल पे पहली बार आए तो अभी से जुड़ जाइए, बहुत ही यूज़फुल चैनल है आपके लिए। यहाँ पे आप कोई भी समस्या रहे उसका जो है जानकारी आपको मिलने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से आपको जो है फर्स्ट से लेकर लास्ट तक बताते हैं क्या क्या चीज़ें वहाँ पर, क्योंकि वो विस्तृत वर्णन वहीं पर आपको दिखेगा। चलिए वहाँ पर आपको ले चलते हैं, वहाँ पर चीज़ें आपको स्पष्टता समझाते हैं। देखिए, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब भी आप वेबसाइट पे, ठीक है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जैसे ही आएँ तो आप जो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, उसके बाद डिपार्टमेंट्स लेकर सर्च करेंगे आप, तो आपको इस तरह का कुछ जो है होम पेज दिखेगा, ठीक है, जिसमें आपको, अगर मैं यहाँ बताऊँ तो यहाँ पे आपको देखिए फैकल्टी ऑफ आर्ट्स दिखती है और नीचे जो है आपको फैकल्टी ऑफ साइंस दिखती है, ठीक है, यहाँ फैकल्टी ऑफ साइंस। इसी फैकल्टी ऑफ साइंस के अंतर्गत आप एक चीज़ समझिएगा, आप यूनिवर्सिटी में जैसे इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसमें संकाय होते हैं, फैकल्टी होते हैं, तो साइंस फैकल्टी के अंतर्गत आपका जो है फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस का डिपार्टमेंट आता है, यानी होम साइंस का डिपार्टमेंट आपका साइंस फैकल्टी के अंतर्गत आता है, ठीक है। यहाँ पे आप देखेंगे ये चीज़ें आपको दिख रही है, फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस, ठीक है। इसी पे आप क्लिक कर देंगे और उसके बाद जो है आप जो है यहाँ पे वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे। ये देखिए यहाँ पे आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। ये देखिए आपका फैकल्टी है, फैकल्टी के उसमें होम साइंस ऑफ फैकल्टी के अंतर्गत फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस आता है, ठीक। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ आपका, ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ बताई गई हैं कि आपका जो कब इस्टेब्लिश हुआ है, ठीक है, और कब इसका जो है इसमें आपको पीजी कोर्सेज कब से अवेलेबल हुए हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। देखिए 1945 से जो है आपका ये महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए यहाँ पे होम साइंस डिपार्टमेंट की स्थापना की गई थी इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1945 से, ठीक है। बाकी ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि बायोकेमिस्ट्री भी इसके अंतर्गत था, फिर उसके बाद वो जो है हटा दिया गया, ठीक है। ये चीज़ें हैं। हम अपना जो मेन मुद्दे की बात करेंगे, सबसे पहले हम कोर्सेज आपको बताएंगे कि किस किस को ये फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस के अंतर्गत कौन कौन से कोर्सेज आपके आते हैं, ठीक है। चलिए वो बताते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीएससी होम साइंस आता है और पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज में आपका एमएससी टेक्सटाइल अपैरल डिज़ाइनिंग और एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन आता है, ठीक। इसका मतलब आप समझिए कि अगर आपको होम साइंस से पीजी करना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 2 कोर्सेज मिलते हैं, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, साइंस फैकल्टी होती है, उसमें होम साइंस का डिपार्टमेंट होता है। अब इस होम साइंस के डिपार्टमेंट में आपको 2 कोर्सेज अवेलेबल होते हैं। एक होता है एमएससी टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइनिंग, ठीक है, इसमें अर्थात वस्त्र और परिधान डिज़ाइनिंग, और एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन होता है, अर्थात खाद्य और पोषण, ठीक है।
आप इससे कर सकते हैं। इसमें यानी कि अभी देखिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा किसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होनी अनिवार्य है, ठीक है। तो ये चीज़ समझ जाइए कि आप ऐसा नहीं कि आप एमएससी करना चाह रहे हैं, एमएससी होम साइंस करना चाह रहे हैं तो आप इससे करेंगे। आपका इसमें देखिए 2 ठो शाखाएँ होती हैं जिसमें आपका टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइनिंग है और एक है एमएससी फूड न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इन दोनों में से आप किसी एक के साथ जो है अपना होम साइंस कर सकते हैं। याद रखिएगा ये आपका होम साइंस के अंतर्गत ही आता है ये दोनों कोर्सेज, ठीक। ये चीज़ें समझ गए होंगे। तो अब आपको भटकना नहीं है कि आप जब फॉर्म भरें तो आपको होम साइंस का उसमें ऑप्शन नहीं दिख रहा तो आप क्या भरेंगे। वहाँ पे ये दोनों ऑप्शन आपको दिखेगा कि आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो आप एमएससी टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइनिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं या एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन के लिए कर रहे हैं। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊँगा, कट ऑफ बताऊँगा, ठीक है, सिलेबस बताने वाला हूँ इसी वीडियो में, ठीक है। हाईएस्ट स्कोर लास्ट ईयर कितना गया था वो भी बताऊँगा, तो पूरी वीडियो को देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको ये जो सिलेबस दिख रहा है ये आपका जैसे एमएससी फूड न्यूट्रिशन और उसके बाद एमएससी टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइनिंग, ये आपके सत्र जो आपका चलता है, ठीक है, वार्षिक सत्र आपका जो होता है वो उसके लिए सेमेस्टर वाले के लिए, ठीक। ये आपके एंट्रेंस के लिए नहीं है। एंट्रेंस के लिए मैं अभी वीडियो के लास्ट में आपको डिस्कस करने वाला हूँ एंट्रेंस का सिलेबस, ठीक है। यहाँ पर अब जब आप आएँगे तो यहाँ पर आपको कुछ दिखेगा एडमिशन से रिलेटेड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जैसे ही आप आएंगे तो आपको एक चीज़ देखिए, ये 29 जून 2021 का है। ये अपडेटेड नहीं है, नहीं अपडेट ज़्यादा नहीं होता है यूनिवर्सिटी पे, लेकिन जो है ये सेम रहता है क्राइटेरिया। यहाँ देखिए लिखा है एमएससी इन टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइनिंग कैंडिडेट हु हैज़ कंप्लीटेड ग्रेजुएशन इन एनी स्ट्रीम शैल बी एलिजिबल फॉर द कोर्स, ठीक है। इसके अनुसार आप किसी भी स्ट्रीम से जो है ग्रेजुएशन किए हैं आप जो है एमएससी टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइनिंग से अपना पीजी कर सकते हैं। लेकिन एमएससी इन फूड न्यूट्रिशन के लिए देखिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है कि आपका कैंडिडेट हु हैज़ क्वालिफाइड बीएससी इन होम साइंस शैल बी एलिजिबल फॉर द कोर्स, अर्थात जिन्होंने बीएससी होम साइंस किया है वही फूड न्यूट्रिशन कर सकते हैं, एमएससी फूड न्यूट्रिशन, ठीक है। लेकिन एमएससी टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइनिंग आप किसी भी स्ट्रीम से हो, ठीक है, कला वाणिज्य विज्ञान आप जो है कर सकते हैं इसके अनुसार, ठीक है। जो चीज़ें लिखी हुई मैं बता दे रहा हूँ, यही एडमिशन की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपकी। अब चलिए अब आपको ये चीज़ें तो मैंने बता दिया है। अब यहाँ से एक चीज़ देखिए और भी बताता हूँ, फैकल्टी पे जब आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये चीज़ें आपको देखिए यहाँ पे दिखेंगी, ठीक है। तो वो चीज़ें आप यहाँ पे आके पढ़ भी सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे चलिए आगे चलते हैं और आपको बताते हैं सबसे बड़ी जो अपडेट है वो ये है कि इसमें जो है आपका कितना कट ऑफ जाता है, इसका सिलेबस क्या है और साथ ही साथ इसका हाईएस्ट स्कोर लास्ट ईयर कितना गया था। अगर हम बात करें लास्ट ईयर का जो आपका हाईएस्ट स्कोर गया था, ठीक है, तो उसमें अगर एमएससी टेक्सटाइल में देखा जाए, ठीक है, एमएससी टेक्सटाइल में देखा जाए यानी टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइनिंग, देखिए एक चीज़ याद रखिएगा यूनिवर्सिटी में फूड टेक्नोलॉजी, फूड न्यूट्रिशनल, ठीक है, उसके बाद न्यूट्रिशनल साइंस, इस तरह करके कई सब्जेक्ट्स हैं, कोर्सेज हैं। तो आपको याद रखना है कि जहाँ पे आपका टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइनिंग है वही आपका जो एमएससी होम साइंस के अंतर्गत आएगा। जहाँ पे फूड एंड न्यूट्रिशन है दोनों, ठीक है, ये अगर फूड और न्यूट्रिशन साथ में यही आपका जो है ये आएगा एमएससी होम साइंस के अंतर्गत। नहीं तो और सब देखिए आपका होता है फूड टेक्नोलॉजी, ठीक है, न्यूट्रिशनल साइंस, ये सब अलग अलग कोर्सेज हैं, तो इसमें कन्फ्यूज़ मत होइएगा। तो एमएससी टेक्सटाइल, ठीक है, एंड अपैरल डिज़ाइनिंग के जो लास्ट ईयर का हाईएस्ट स्कोर गया था यानी एंट्रेंस एग्जाम का हाईएस्ट स्कोर वो 160 गया था। और फूड एंड न्यूट्रिशन का, ठीक है, एमएससी फूड एंड न्यूट्रिशन का जो हाईएस्ट स्कोर गया था वो था 204, ठीक। इसमें देखिए सीट्स कितनी होती है, मेन कैंपस में ही केवल सीट्स होती हैं। 19 सीट्स आपका जो है टेक्सटाइल अपैरल डिज़ाइनिंग में होता है और 19 सीट्स जो है आपकी फूड एंड न्यूट्रिशन में होती हैं। कट ऑफ की बात करें आपकी, तो आपकी जो टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइनिंग की जो कट ऑफ जाती है, पहली कट ऑफ जो लास्ट ईयर गई थी 2023 की पहली कट ऑफ जो आई थी वो यूआर की अर्थात अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत 124 गई थी। 124 उससे अधिक जिसका था वो अपना एडमिशन करा सकते हैं, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की आपकी 98.6 गई थी, ठीक। और ओबीसी की जो आपकी थी वो पहली कट ऑफ थी 68, ठीक। ये आपकी कट ऑफ गई थी किसकी, टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइनिंग की। यही कट ऑफ पहली कट ऑफ में 3 का जारी किया गया था। बाकी SC ST जो थे उनको भी पहली कट ऑफ के अंतर्गत यूआर के अंतर्गत एडमिशन लेने की संभावना थी, ठीक। ये चीज़ें हो गई। अब यहाँ पे अगर फूड और न्यूट्रिशन की बात करें तो फूड एंड न्यूट्रिशन की जो पहली कट ऑफ आई थी, ठीक है, यहाँ मैं बता दे रहा हूँ, एक सेकेंड, यहाँ पर आपका यूआर, उसके बाद EWS और उसके बाद OBC, ठीक है, एक सेकेंड, EWS OBC SC ST, यहाँ देखिए मैं बता दे रहा हूँ फर्स्ट और सेकंड कट ऑफ दोनों बता दे रहा हूँ आपकी फूड और न्यूट्रिशन की, ठीक है। अभी सिलेबस भी डिस्कस करूँगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा, दोनों का भी जो है डिटेल में बताने वाला हूँ। तो आपकी जो फूड और न्यूट्रिशन की पहली कट ऑफ गई थी अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत, पहली कट ऑफ 174, ठीक है। और उसके बाद दूसरी जो अनारक्षित श्रेणी की कट ऑफ आई थी वो आई थी 160,
ठीक। और आपकी EWS की जो पहली कट ऑफ आई थी वो आई थी 158 और दूसरी जो कट ऑफ आई थी वो भी 158 ही आई थी, ठीक है। OBC की पहली कट ऑफ अगर बात करा जाए तो आपकी आई थी 141, ठीक है, और दूसरी जो कट ऑफ आई थी वो आई थी 122, ठीक है। SC की जो पहली कट ऑफ आई थी वो आई थी 128, ठीक है, और दूसरी जो आई थी वो भी 128 आई थी। ST में ऑल कैंडिडेट बुलाए गए थे, ठीक है। ये चीज़ फूड न्यूट्रिशन की मैंने डिस्कस कर दी आपके साथ। तो इस वीडियो में लगभग मैंने आपको ये बताया कि होम साइंस फैकल्टी होती है आपके साइंस फैकल्टी के अंतर्गत फैमिली एंड कम्युनिटी साइंस आता है जिसे होम साइंस कहते हैं, ठीक है। ये डिपार्टमेंट होता है, इसी के अंतर्गत 2 कोर्सेज आपको ऑफर किए जाते हैं। क्या आपका MSc टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइनिंग और MSc फूड एंड न्यूट्रिशन, ठीक, ये चीज़ें हैं। और इसका मैंने सब चीज़ बताया। एप्लीकेशन फॉर्म फीस बात करें तो आपका जो है वही आपका लगेगा, जैसे ये PGAT सेकंड के अंतर्गत आता है, ठीक है। एक चीज़ याद रखिएगा, PGAT सेकंड के अंतर्गत आता है। PGAT फर्स्ट क्या है, PGAT सेकंड क्या है, ये समझिए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय जितने भी कोर्सेज आपको ऑफर करता है एंट्रेंस के लिए, ठीक है, जितने भी PG के कोर्सेज हैं उनको जो है 2 भागों में विभाजित किया जाता है, PGAT फर्स्ट, PGAT सेकंड। तो आपका जो आपका फूड न्यूट्रिशन और आपका जो है टेक्सटाइल अपैरल डिज़ाइनिंग है, ये PGAT सेकंड के अंतर्गत आता है। और इसकी जो फीस होती है जनरल, EWS और OBC के लिए ये लगता है 1600 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस। SC ST PH के लिए लगता है कितना, 800 रुपये एप्लीकेशन फॉर्म फीस, ठीक। एप्लीकेशन फॉर्म आपका देखिए 15 मई तक आने की संभावना है। अब चलिए मैं बताता हूँ आपको, ये चीज़ें तो मैंने डिस्कस कर दिया है। आपका टॉपर्स का मार्क्स मैंने डिस्कस किया, कट ऑफ बता दिया है, सब चीज़ें बताई है, ठीक है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता दिया। अब चलिए आपको बताते हैं सिलेबस, ठीक है। देखिए ये आपका सिलेबस है, इसके लिए देखिए ज़्यादा परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये अभी सिलेबस मैं डाल दूंगा आपको, कम्युनिटी के पोस्ट पे भी डाल दूंगा, टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा। तो ये आपका देखिए सिलेबस फॉर टेक्सटाइल एंड अपैरल डिज़ाइनिंग का है, ये आपका है। इसको भी मैं आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। मैं इसको जूम भी कर दे रहा हूँ, 1 सेकेंड, ठीक है। ये देखिए ये आपका सिलेबस है। बाकी देखिए एक आपका ये है MSc फूड एंड न्यूट्रिशन वालों का, ठीक है। ये चीज़ें आप देख लीजिएगा, MSc फूड एंड न्यूट्रिशन का ये एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस है। अब देखिए अगर मैं बुक की बात करूं, अगर आप सब बुक के लिए परेशान हैं तो आप जो है कटरा मार्केट में जाएंगे तो आपको प्रकाश की, शिल्पी पब्लिकेशन की कई बुक्स मिलेंगी, उसको जो है ले सकते हैं आप, ठीक है। एंट्रेंस एग्जाम के लिए पार्ट A के लिए मैंने बुक्स जो है पहले ही अवेलेबल करा दी हैं, उसको जाकर आप देख सकते हैं। ये चीज़ें हैं, मैंने चीज़ें समझा दी हैं आपको। बाकी डिटेल अगर आपको जानना हो तो आप वेबसाइट पे विजिट करिए और वहाँ पे जो है डिपार्टमेंट में जो नंबर्स दिए गए हैं उस पर जो है आप कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं। बाकी चीज़ें मैंने बता दी हैं। बाकी जैसी अपडेट आएगी एप्लीकेशन फॉर्म की वो भी मैं बता दूँगा। बस यही जुड़े रहे मेरे साथ, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुँचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।